बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में जुलेखा बीबी नाम की एक नेक दिल बूढ़ी औरत रहती थी। उनका इकलौता बेटा जंग में शहीद हो चुका था और बहू भी कुछ ही अरसे बाद दुनिया से रुखसत हो गई। सिर्फ एक छोटा सा पोता अली उनके साथ रह गया, वही अली जो अभी सिर्फ 7 साल का था। जुलेखा बीबी के पास ना कोई ज़मीन थी ना दौलत। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करती थीं। अली स्कूल नहीं जा सकता था, मगर वो बहुत समझदार और इबादत गुजार बच्चा था। हर रात अली और उसकी दादी नमाज पढ़ने के बाद आसमान की तरफ देखकर दुआ करते, ऐ अल्लाह, हम यतीम हैं, तेरे बंदे हैं, तू सबकी सुनता है, हमारी भी सुन ले। एक दिन गांव के रईस का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। उसने जुलेखा बीबी के झोंपड़ी के करीब जमीन हथियाने का इरादा कर लिया। उसने हुक्म दिया कि झोंपड़ी खाली कर दी जाए, वरना गिरा दी जाएगी। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो रईस के आगे गिड़गिड़ाएं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, ये घर तो हमारे जीने का वाहिद सहारा है। रईस हंसा, तुम्हारे पास कौन सी ताकत है, कौन तुम्हें बचाएगा? जुलेखा बीबी ने कहा, हमारा रब सब कुछ देखता है, वो जरूर हमारी सुनेगा। इसी रात जुलेखा बीबी और अली ने सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की। अली की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, सब कहते हैं तो सबकी सुनता है, आज हमारी फरियाद भी सुन ले। सुबह जब गांव वाले बेदार हुए तो खबर फैल चुकी थी कि रईस की कोठी में आग लग गई है। सारा मालो दौलत जल चुका था। रईस खुद बेबस हो चुका था। गांव के लोग हैरान थे कि ये अचानक क्या हो गया। कुछ दिन बाद शहर से एक नेक दिल ताजिर गांव आया। उसने गांव के गरीबों की मदद की ठानी। जब उसने जुलेखा बीबी और अली की हालत देखी तो बहुत मुतासिर हुआ। उसने ना सिर्फ उनका घर पक्का बनवाया, बल्कि अली के लिए तालीम और वजीफे का इंतजाम भी कर दिया। वक्त गुजरता गया, अली तालीम हासिल करता रहा। वो बड़ा होकर एक आलिम दीन बना, लोगों को नेकी, सब्र और दुआ का दर्स देता और हर बार अपनी तकरीर के आखिर में ये जुमला दोहराता, अल्लाह सबकी सुनता है, बस दिल से मांगना आना चाहिए। सबक: जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला होता है। उस पर यकीन रखो, वो ज़रूर सुनता है। दुआ, सब्र और सच्चाई कभी रायगा नहीं जाती।